नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत दिनों से 1 महीने से इलेक्शन की गहमा-गहमी चालू है, आप बेहतर जानते हैं। और सबसे पहले मैं दूसरी बात आपको ये बता दूँ कि यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, मैं आवाम की, मुसलमानों की क़यादत मानता हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ दिल्ली से गली तक पहुँचाने वाली आप लोग हैं। मैं आपको क़यादत मानता हूँ। पिछले खासदार ने आपको डब्बे डुब्बे कहा था, मैं आपको क़यादत मानता हूँ, क्योंकि आपने औरंगाबाद शहर के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए मेहनत की, जद्दोजहद किए। तो सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आम खास के अंदर एक 8 दिन पहले औसी सभा हुई। 10 साल पहले अकबरुद्दीन अवी साहब यहाँ आए थे, 10 साल के बाद आए। हाँ, फिर 10 साल के बाद आए। उन्होंने कहा था कि मैं हर महीने आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो उन्होंने कहा, नौजवानों की भीड़ थी, नौजवानों ने कहा शेर आया, शेर आया। तो उन्होंने बोला, कहा कि मुझे नारा पसंद नहीं। 10 साल पहले आपको नारा पसंद था? 10 साल पहले नारा पसंद था? आपने हैदराबाद में कहा मैं शेर का बच्चा हूँ, बीरबल बच्चा हूँ। हाँ, और आप बोलते कि मुझे नारा पसंद नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा महाराठवाड़े के अंदर जितने भी दलित, मुसलमान, जितने भी लोग हैं वो मराठे हैं। बोले आप मीडिया वाले हैं, मराठा एक कास्ट है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। हाँ, मराठा एक कास्ट है, आप मानते कि नहीं बात को? हाँ, दलित एक कास्ट है, मुसलमान एक कास्ट है। तो उन्होंने किस अंदाज में कहा है? तो मेरा ये सवाल है कि मुसलमान मराठा का से, हम प्योर मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, मोहम्मद के ग़ुलाम। उन्होंने ये बात कही, मैं उसका खंडन करता। दूसरी बात, बैरिस्टर अल्लाह सदुद्दीन साहब ने कहा कि मैं जो है तो अपने, क्या बोले उन्होंने, अपने, मेरे जहन से निकल गई बात। वो इम्तियाज जलील को ना देखिए, ना नासिर सिद्दीकी को देखिए, आप मुझे देखिए। अरे 10 साल से हमने आपको ही देखा। हाँ, आप बोल रहे मुझे देखिए, इम्तियाज जलील को मत देखिए, ना नासिर सिद्दीकी को देखिए। ये उन्होंने कहा कि नहीं? मानते कि नहीं आप इस बात को? हाँ, मुझे देखिए। अरे हमने जो है तो 10 साल से आपको देख के मुसलमानों ने वोट दिया। हाँ, दिया कि नहीं? हाँ, मानते इस बात को? मानते कि नहीं? हाँ, और बोले मैं हर महीने होऊंगा, ये इससे पहले 10 साल भी ये बात बोले उन्होंने। हाँ, और सरजमीन है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। आप बोल रहे कि इसकी जय, उसकी जय। हाँ, हम बोलते हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, हमारा ये बोलना है। हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला इम्तियाज़ जलील साहब को हम भी वोट दो। हाँ, उनको मत देखो। इन्होंने 10 साल मुसलमानों का सत्यानाश करे। हाँ, करे कि नहीं? हाँ, औरंगाबाद को संभाजी नगर के, ठीक है, आपने कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल है, बाजी खासदार से, आपने कभी पार्लियामेंट में सवाल वो किया? और हम असदुद्दीन अवैसी साहब को टेक के वोट नहीं देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील करूंगा, हम इस नौजवान, ये जो नौजवान शाहगंज के दंगे में शहीद हुआ था, इसका नाम है समीर अस्कर खान। ये नाकारा क़यादत के अंदर ये बच्चा शहीद हुआ। हम इसको देख के, और अपने नवाबपुरे का जो नौजवान है हमारा काजी, उसको देख के वोट देंगे। क्योंकि मुसलमानों, आपके चैनलों के माध्यम से औरंगाबाद के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा कि ये दोनों नौजवान, ये जो नाकारा क़यादत थी, नाकारा, जब तो ये जो बच्चे शहीद हुए, हम इनको देख के वोट देंगे। अगर मुसलमानों तुमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर अपील कर रहा, अगर आपने महम को वोट दिया, ये दोनों बच्चे हशर के मैदान के अंदर आपका गिरेबान पकड़ के सवाल करेंगे कि आपने इनको वोट क्यों दिया।
मैं आपसे पुरजोर अपील कर रहा, ये दोनों बच्चे हशर के मैदान में आपसे सवाल करेंगे मुसलमानों, अगर आपने इमाम को उठ दिया तो मेरी आपसे पुरजोर अपील है, ये समीर सवाल करेगा, वो नवाबपुरे का बच्चा शहीद सवाल करेगा। और एक बात बता दूं आपको मैं, ये बच्चे जब शहीद हुआ था, अक्सर खान के वालिद साहब 5 बजे आके गए, अभी नहीं आए, आ गए के वालिद साहब, आइए 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 चलो। मगर अक्सर खान साहब, समीर खान साहब के वालिद साहब मौजूद है यहाँ पे। उन्होंने क्या कहा कि इम्तियाज जलील को मत देखो, नासिर सिद्दीकी को मत देखो, मेरे को देखो, मगर हम ये समीर मेरा भाई जो शहीद हुआ, वो नवाबपुरे का जो बच्चा शहीद हुआ, ये नाकरा ख़यानत के अंदर, अगर हम मुसलमानों, मैं ये चैनल के माध्यम से आपको अपील कर रहा हूँ औरंगाबाद के मुसलमानों कि अगर आपने इमाम को वोट दिया तो ये समीर और वो नवाबपुरे का बच्चा, हमारा शहीद बच्चा, हशर के मैदान में तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा। तुमने इमाम को अगर वोट दिया नाकरा ख़यानत को। और आपको एक तुमको खुलासा कर दो, मैं सच्ची बात करता, हवाले के साथ बात करता, ये बच्चा जब शहीद हुआ हमारा भाई, तो घाटी के अंदर ये बाजी खासदार लंदन के अंदर था, मैं और हमारे फयाज भाई, अक्सर भाई गवाह है इस बात के, उनके वालिद साहब, हम घाटी दवा खाने पहुँचते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे को पुलिस ने गोली मारी, तो प्रशासन से फोन जाता है एक दलाल को, जो मध्य का सेंट्रल का उम्मीदवार है, कि सैयद मतीन और उसके वालिद साहब यहाँ आके गड़बड़ कर रहे, क्या प्रशासन ने गोली मारी, तो एक्सीडेंट में पीछे से पत्थर लगा बोलती, हाँ पत्थर लगा, अरे रबड़ की गोली लगी, बच्चा नाजुक था, किडनी में गोली लगी। 1 साल के बाद मैं खान सली बेडेकोट को सलाम करता, जावेद कुरैशी को सलाम करता, अफसर खान को सलाम करता, हमसे अक्सर भी गवाह इस बात के। 1 साल के बाद पर्चा हम हाई कोर्ट गए और उसके पुलिस के ऊपर FIR कराए हमने। हाँ, दूसरी बात, 6 हमने ऐलान करे कि हम जनाजा जब तक नहीं उठाएंगे जब तक चंद्रकांत खैरे, लच्छू पहलवान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम जनाजा CP ऑफिस के सामने डोला रख देंगे। तो कहा कि उलमा इकराम का फतवा लेना पड़ेगा। मैंने काशिफुल उनको फ़ोन लगाया, हमने अक्सर भाई गवाह है इस बात के, काशिफुल उनके मौलाना बोले बिल्कुल एहतजाजन डोला CP ऑफिस के सामने रख सकते जब तक हमको गिरफ्तार नहीं किया जाए। हम रात में सो गए 4 बजे तक, अक्सर भाई हमने काली मस्जिद में नवाबपुरे में खाना खाए और हम गए, हम सो गए। ये 2 वाक़े अलग अलग वाक़े बोल रहा, मैं किराड़पुरे के दंगे की और शागन के दंगे की बात हो रहा, इनकी नाकरा क़यादत की बात कर रहा। हमने कुर्बानी दिए, हम 14 महीने जेलों में रहे, हाँ कुर्बानियाँ देंगे तो कामयाबी मिलेगी। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, गांधी जी भी 11 साल जेल में रहते, कुर्बानी देना पड़ती, हमने मिलत की नुमाइंदगी करे, जनाजे की बात हुई, डोला रखे। हाँ 6 बजे ये माजी खासदार लंदन से उतरता है, अमितेश कुमार के पास जाके वो नवाबपुरे के बच्चों को लिया के बंद कमरे में मांडोली करता है। सुबह 8 बजे मैं उठा, 11 बजे मौत है, मैंने बोला जनाजा वहां रखेंगे, तो बोले 8 बजे मौत हो गई। मांडोली करिए, अरे कौम की दलाली कर रहे तुम, हाँ कब तक बेवकूफ बनेंगे कौम को। मेरा सवाल है, अगर ये जितने भी आपके चैनल है, अगर आपको मेरी एक भी बात गलत लग रही है तो आप सवाल कीजिए। मार दी, ये कारस्तानी पुलिस ने करी हुई है और खासदार ने मिलके करे हुए, जो गिरबाबी खासदार है ना, उनने और पुलिस ने मिलके करी हुई। मेरे को कल परसों के दिन फडणवीस साहब जब आए थे ना N6 में, नहीं मिलने दिए मेरे को, पूरी पुलिस फोर्स ला दी वहाँ पे। और जो मैंने जिसका हाई कोर्ट में नाम डाला, जो आरोपी है मेरे केस में, उसका जो है तो पुलिस बंदोबस्त रख के मेरे हमको, मेरी फैमिली को फडणवीस साहब से मिलने नहीं दिए। उनके PA ने मेरा निवेदन ले लिया। वैसा मैं 23 तारीख के बाद मिलूंगा भी, मेरा किससे विरोध नहीं, मेरे को मेरे बच्चे से इंसाफ होना, लेकिन IMAM से तो मेरा विरोध है। कल पुलिस क्यों भेजे इन्होंने? अकबर आवेसी ने मेरे को बोले थे मैं 17 तारीख को आपको जवाब देता, फिर पुलिस के बंदोबस्त लेके मेरे बच्चों के हाथ में थे, पुलिस ने पोस्टर क्यों फाड़ी, क्यों नहीं मिलने दे रही है, क्यों बचा रहे पुलिस को? हाँ, या और दंगा करना था कि कल रैली में इनको? कल का मैं वीडियो देता हूँ आपको, आप देखोगे वीडियो, पुलिस ने हमारे हाथ में से ये ऐसा, ये क्यों कुछ इसमें कुछ किसी के बारे में गैर गलत है क्या? मैं ऐसा पोस्टर बता रहा था अकबर आवेसी को। इसमें क्या है, बेगुनाह समीर को इंसाफ दो, बाकी दूसरा किसी को गाली है, कोई पार्टी का नाम है, ये बताना गुनाह है क्या? कायदे से गुनाह है क्या? फिर तुम आके हमको बोल रहे हैं हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो हम हमारे बच्चे का बोल रहे हैं ना। आज 20 महीने हो गए ना, 20 महीने में अभी तक सो रहे क्या तुम? लोगों को वो इलेक्शन में बोल रहे हैं, 7 दिनों में घर पे जाके बोल रहे हैं, और क्या करना, उपोषण पे बैठे। हमारी जंग तो लड़े, हम आखिरी तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे लोग है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, सब जितने भी है,
जो जो एमआईएम के खिलाफ जो हमारा साथ देंगे, हम उन सबके साथ मिलकर हमारी आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। जो भी इसमें गुनाहगार है उनको सजा दिलाए सिवा हम खामोश नहीं रहेंगे।